Hello students, welcome again. Class 12th, chapter 2nd, electrostatic potential and capacitance. फर्स्ट पार्ट इसका वीडियो में इसमें है, आपको मिलेगा। और टॉपिक जो अपन लेंगे वो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल वर्ड से आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ा है कि जो वर्क अपन किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो वही है, ऑलमोस्ट यार मीनिंग सिमिलर निकल रहा है। आइए बढ़ते हैं अपन, क्या डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंबल इसका वी है। एट अ पॉइंट इन एन electric field is the amount of work done in bringing a unit charge from infinity to that point without accelerating it। यानी कि आप किसी भी पॉइंट चार्ज को, यानी कि वो पॉइंट चार्ज कैसा है, यूनिट चार्ज, उस यूनिट चार्ज को आप इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करते हो तो वो वर्क उसमें वर्क का अमाउंट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। बट दो रेस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर, आपने गौर किया होगा, एक तो विदाउट एसेलरेटिंग इट और एक आपने देखा होगा यूनिट चार्ज। और चार्ज यूनिट होना चाहिए। और विदाउट एसेलरेटिंग यूँ बोला है क्योंकि उसको आप एक्सेलरेट करेंगे तो वो खुद पूरे कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर सकता है, बट अपने को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। फिगर के थ्रू समझते हैं जो डेफिनेशन थी। ये Q0 एक यूनिट चार्ज है जो इन्फिनिटी से इस Q जो चार्ज है उसके चारों तरफ आप देख रहे हैं राउंड रिंग डॉट लाइन से, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट A है, वहाँ तक आप ला रहे हो, यानी ऑब्जेक्ट इस यूनिट चार्ज को आप B से A तक ला रहे हैं। अब इस दौरान जितना जो वर्क होगा वो वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा। तो इसका जो सिंबल है V, तो फॉर्मूला हो गया W/Q0, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इसकी ऐसा यूनिट लिखने जाओगे आप, दिख रहा है कि W ऊपर है यानी वर्क का होता है जूल, और अपॉन में Q0 दैट इज़ यूनिट चार्ज, तो उस चार्ज का यूनिट होती है कूलम, तो इसका C यानी जूल पर कूलम, या इसको आप वोल्ट भी बोल सकते हैं। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसका डायमेंशनल फार्मूला जब आप निकालेंगे तो m1L2T-3 A-1, क्योंकि नीचे देखिए आप Q जो फंडामेंटल अपने पास यूनिट्स हैं उसमें Q यानी कि चार्ज नहीं है, वहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रिक करंट है। तो Q को, क्योंकि आपको पता है कि I का इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, Q/T, तो Q क्या हो गया I/T, तो I का यूनिट जो है वो A आया। आप कैलकुलेशन करके खुद ये निकाल सकते हैं कि किस तरह से ये डायमेंशनल फार्मूला आया है। Here work is done by some external force F external against the repulsive/attractive force of the test charge, और उसका जो फोर्स है वो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव वो FE है। देखिए आप रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों क्यों यूज़ किया है, क्योंकि डिपेंड करेगा कि Q और Q0 दोनों के जो मतलब किस तरह के वो नेचर हैं, वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। अगर वो अपोजिट हुए तो अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव, और अगर उनका सेम सिंबल रहा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पर आप गौर करना कि पॉइंट A है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वो नेगेटिव चार्ज है तो Q तो इसको वैसे ही अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको उसको इस पॉइंट A पर बनाए रखना है। बनाए रखने के लिए अगर वो अट्रैक्ट करेगा तो आप एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाओगे, और अगर ये रिपेल करेगा तो आप एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाओगे। दोनों ही केस में अपने को एक्सटर्नल फोर्स तो लगाना है और वो उसमें पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ Q0 एंड Q। दस वर्क डन इन एक्सटर्नल फोर्स इज मूविंग फ्रॉम Q0 फ्रॉम B टू A, B से लेके A तक का मूव करने में कितना वर्क करेंगे, वर्क BA से डिफाइन होगा। वर्क अपन जानते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसका B से लेके A तक आपने इंटीग्रेट किया। और क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और उस चार्ज जो टेस्ट चार्ज है उसका फोर्स दोनों अपोजिट होंगे डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पर इसको आप -FE से रिप्लेस कर सकते हैं। अमाउंट सेम है, केवल डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों आपका वर्क डन का यूनिट आ गई, और यही यूनिट आगे जाके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है। दिस वर्क डन इन इज़ अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एंड गेट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने रिपल्सिव इस वे में बोला है कि दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, एक टर्म और आती है पोटेंशियल डिफरेंस, कि व्हेन बोथ द पॉइंट्स आर विद इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। या मान लीजिए कि ये जो पॉइंट B था, ये B भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इस तरह से जा रहा है, तो ये B से लेके A तक आप अगर उस चार्ज को आप शिफ्ट करते हैं तो वो जितना वर्क डन होगा वो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करेगा, यानी UB माइनस UA। ये पोटेंशियल एनर्जी से रिगार्डिंग है। अब अगला देखिए पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डेफिनेशन भी क्लियर है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P। अब आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला है तो आपका टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑफ चार्ज Q, और Q के लिए क्लियरली लिखा हुआ है कि ये ग्रेटर देन 0 है।
दिस इज़ पोटेंशियल एट पी ड्यू टू द चार्ज क्यू, यानी किसी भी चार्ज, यानी ये देखिए चार्ज क्यू है आपका, क्यू चार्ज की वजह से अपन ए पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो आप इस यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो जितना वर्क करोगे वो वर्क ही इसका पोटेंशियल होगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें आप पहले क्लियर कर लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल आपका V है और पोटेंशियल एनर्जी का U है। अब अपन आर्टिकल डिराइव करते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला मैकेनिक्स का, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो dW इक्वल्स टू QE इंटू DR। अब QE क्यों हुआ, क्योंकि देखिए फोर्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में फोर्स होता है QE, और डिस्टेंस जो है वो DR, क्योंकि ये इन्फिनिटी से आ रहा है, यहाँ पर छोटा सा, यानी ये जो पूरी डिस्टेंस है इसमें से आपने छोटा सा DR पार्ट सेलेक्ट किया। अब आपको उसके इंटीग्रेट करते हो दोनों तरफ, इंटीग्रेशन कहाँ होगा, क्योंकि ये पॉइंट है वो इन्फिनिटी से आ रहा है कहाँ तक, R डिस्टेंस तक, तो इन्फिनिटी से R तक लिमिट लगा दी और आपने दोनों तक इंटीग्रेट किया। QE इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखिए QE क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स लॉ से Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू DR। अब यहाँ पर K की जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए अगले स्टेप में W इक्वल्स टू, यहाँ पर आप इंटीग्रेट करोगे तो KQ1 और Q0 की वैल्यू पहले से ही 1 है क्योंकि वो यूनिट चार्ज है, तो 1 रिप्लेस किया, और अगले स्टेप में टर्म आ गई अपने पास W इक्वल्स टू KQ, और इंटीग्रेट किया इसको 1/r स्क्वायर DR, लिमिट वही लगी हुई इन्फिनिटी से R तक। अब आप 1/r स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन करोगे उसको ऊपर आप पावर ले जाए r की पावर -2, और r की पावर -2 का जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो वो -1/r आता है, लिमिट इन्फिनिटी से r तक लगी हुई है। फर्दर स्टेप में लिमिट आपको पता है, पहले हम जो अपर लिमिट रखते हैं और बाद में लोअर लिमिट रखते हैं, बीच में नेगेटिव साइन इंसर्ट करते हैं, और W इक्वल्स टू, अच्छा 1/∞ क्या होगा, 1/∞ 0, तो W इक्वल्स टू आ गया -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये अपने पास वर्क डन का आर्टिकल आ गया, और यही उस चार्ज, इस मतलब उस चार्ज का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल्स टू KQ/R। अब आप देखिए ये नेगेटिव सिंबल जो है सिर्फ चार्ज की वजह से हैं। अब इसमें आप अगर ग्राफ बनाने जाएंगे तो ग्राफ इस तरह से होगा कि V और R एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल जब भी होता है तो ग्राफ इस तरह से बनता है, यानी X और Y एक्सिस पर इन्फिनिटी टच करेगा और इस तरह से एक वो टर्न होगा। अब सेकंड आर्टिकल लेते हैं और इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जो डाइपोल है, डाइपोल की वजह से क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए डाइपोल के बारे में अपन पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ कंस्टिट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, -Q एट A, यानी A के ऊपर देखिए आप -Q, एंड +Q एट B, ये +Q एट B, और सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस AB इक्वल्स टू 2A, और A से लेके B तक ये टोटल डिस्टेंस आपकी 2A है, विथ सेंटर एट O, यानी कि बीच में सेंटर O है जो कि दोनों तरफ A पार्ट है। अब डाइपोल मोमेंट अपन ने पहले ही प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू Q इंटू 2A। नाउ वी विल कैलकुलेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P वेयर, अब यहाँ पर सारी चीज़ें फिगर्स आपको क्लियर है कि AP इक्वल्स टू R2, BP इक्वल्स टू R1, OP इक्वल्स टू R, और एंगल BOP थीटा। और अब AC और BD के ऊपर आपने परपेंडिकुलर जो है दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए PQ के ऊपर, तो दो परपेंडिकुलर लाइंस मिल गई AC और BD। अब ट्राइंगल AOC के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो दोनों रिजल्ट आ जाएंगे जो कि OC और OD को इंडिकेट करेंगे। अब नाउ पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस चार्ज, अब पोटेंशियल का KQ/R अभी अपन ने देखा, तो प्लस की वजह से KQ/R2, डिस्टेंस उसकी R2 है, और पोटेंशियल एट P ड्यू टू -Q, ये होगा -KQ/R1, कारण क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो सिंबल भी नेगेटिव, और उसकी डिस्टेंस देखिए आप कितनी है, R1, फिगर में आप देख लिए, ये माइनस जो चार्ज है उसकी डिस्टेंस है R2 और प्लस वाले की R1, इसके अकॉर्डिंग दोनों रिजल्ट बन गए। अब अपन जब नेट चार्ज निकालेंगे तो दोनों को आप अलजेब्रिकली ऐड करोगे, ऐड करने के बाद K कॉमन आ गया, ब्रैकेट में Q है और Q भी अगले स्टेप में देखिए आप कॉमन आ गया, और रिजल्ट बन गया इस तरह से। अब आपको R2 और R1 की वैल्यू रिप्लेस करनी है। अब देखिए यहाँ पर R1 इक्वल्स टू R माइनस A कॉस थीटा, और R2 इक्वल्स टू R प्लस A कॉस थीटा। ये किस तरह से आया, इसका ये हाउ, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्यों आया उसका कारण समझिए आप फिगर देखेंगे तो पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, थ्योरम लगाने के बाद आपके पास ये स्टेप आ गई। अब इस स्टेप से आगे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम बनता है, अपन यहाँ से R² कॉमन लेते हैं, क्योंकि देखिए डिस्टेंस A जो है वो R से बहुत छोटी है, तो अपन R² कॉमन लिया तो ये स्टेप बच गई अंदर। अब इसमें जब A
वेरी वेरी लेस देन आर है, तो इसका मतलब ए अपॉन आर वेरी वेरी लेस देन 1, और 1 से बहुत छोटी वैल्यू तो उसको अपन इग्नोर कर सकते हैं। अगली स्टेप में देखो इसको इग्नोर किया है, सिर्फ 2 स्टेप कैरी की। 2 स्टेप कैरी करने के बाद आप आर की वैल्यू निकालेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया आपने। स्क्वायर रूट के बाद स्क्वायर रूट का मतलब पावर में हाफ। अब पावर को एडजस्ट कैसे करते हैं हम? बाइनोमियल थ्योरम से। बायो वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। आप बाइनोमियल थ्योरम में जाएंगे तो आप बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला इस तरह से ही आता है कि यहाँ पर जो पहली वैल्यू है 1, 1 के ऊपर पावर कुछ भी लगाओ 1 आएगी, और बी के ऊपर पावर वैल्यू आपने लगाई वो हाफ मल्टीप्लाई में आ गया। और जो ऑनवर्ड्स स्टेप्स होगी, टर्म्स होंगी, उन सबको अपन हायर टर्म्स को अपन इग्नोर करेंगे, क्योंकि ए अपॉन आर अपना ऑलरेडी नेग्लिजिबल है। इससे आपको R1 की वैल्यू आ गई। देखिए आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो R1 इक्वल्स टू R माइनस ए कॉस थीटा। सेम आप प्रोसेस रिपीट करोगे तो R2 की वैल्यू भी आ जाएगी। अब दोनों वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ किया। 1 में यूज़ करने के बाद आपने एलसीएम लिया। आगे का स्टेप आपको बिल्कुल क्लियर है। आप देखते हैं कि के क्यू और ब्रैकेट के अंदर -2a कॉस थीटा और अपॉन में भी आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो वापस देखिए आप ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ गया। तो अगेन आप इस पूरी सेकंड पार्ट को इग्नोर करोगे। इग्नोर करने के बाद आप देख सकते हैं फाइनली v इक्वल्स टू -b कॉस थीटा अपॉन 4πε0 और आर स्क्वायर। अब कॉस थीटा 2 तरह की वैल्यू होल्ड करता है। अगर थीटा 0 हुआ तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो उस केस में पोटेंशियल ये होगा। और कॉस थीटा अगर 90 हो गया यानी तो कॉस थीटा 90 की वैल्यू 0, तो उस वक्त आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। एक बार आप इस लास्ट वाले आर्टिकल को बार बार देखिए, क्योंकि थोड़ा बायो वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रॉब्लम उनको हो सकती हैं, बट आप बार बार देखेंगे और बाइनोमियल थ्योरम को थोड़ा सा एक बार पढ़ लें आप, तो आपको ये आर्टिकल्स आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो लेके मैं बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच।